भी सहित निष्प्रपंच है, तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। ऐसे अर्थ को न जानते हुए तार्किक लोग, तार्किक का अर्थ का दिया कण भक्षे अक्ष चरण या नैयायिक और वैशेषिक कणाद मत वाले अनुयायी और गौतम मुनि के मत के अनुयायी तार्किक के अपने आप कहते हैं पेचित पंडित मन्या, अपने आप को पंडित मानने वाले, बुद्धिमान मानने वाले ऐसे जो वादी है। और कहते हैं यही अकेले नहीं, आगम विदा भी, आगम विदा मीमांसा के पूर्व मीमांसा वाले, आगम विदा का हो गया पूर्व मीमांसा के ये भी, क्योंकि ये भी सुसुप्ति में जाकर के आत्मा को जड़ मान लेते हैं। सुसुप्ति में जब जाते हैं तो आत्मा को जानती नहीं है, तो आत्मा नहीं जानती तो वहां पर आत्मा को जड़ मान लेते हैं सुसुप्ति में। और जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आत्मा को चेतन मानते हैं, और सुसुप्ति अवस्था में जाकर के आत्मा को जड़ मान देते हैं। क्योंकि मन के साथ संयोग हो जाने से चेतन सा दिखती है आत्मा, और मन के साथ संयोग होगा नहीं सुसुप्ति में, इसलिए आत्मा को मान लेते हैं कि आत्मा जड़ ही है, दुर्द देख लेते हैं। तो ऐसे ही जो आगम को जानने वाले पूर्व मानते साध्य के अर्थ को वृद्ध जानते मन मानते हुए के साथ से जो उपनिषद ब्रह्म है, सात का अर्थ को ना उपनिषद ब्रह्म, उसको ब्रह्म को वृद्ध को मानते हुए विकल्प कर लेते हैं उस ब्रह्म में, ये ब्रह्म है ये ब्रह्म नहीं है, तो मोह अगाधम भोर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसकी क्या व्याख्या होगी, ये जो थोड़ा सा समझा दीजिए। अनेज देकम मनसो जबी ईसवा प्रतिशत का है जो पहला आएगा आगे ना, तो उसी तो व्याख्यान करने जा रहे हैं, अभी आएंगे। अभी तक तो गाड़ी वहां पर पहुंची नहीं है नहीं, गाड़ी कहाँ लगता है, आप आगे बढ़ गए। चलिए ठीक। तो कहते हैं इस प्रकार से वादी मूल को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा में कोई भेद नहीं है, यानी प्रपंच वाला ब्रह्म निष्प्रपंच वाला ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? तार्किक, नैयायिक और पूर्व मीमांसा वाले और अन्यवादी वाले भी, यानी अन्य भी, बौद्ध आदि भी उसमें आ गए, जैन आदि भी उसमें आ गए। तो कहते हैं वादी के, कहते हैं टीका में, वादी के व्यामोह का मूल कारण कौन है? अज्ञान ही मूल कारण है, ऐसा कह करके प्रकृति ब्रह्म के दो रूप को प्रमाण रूप से कहते हैं। वादियों के जो दो रूप में कल्पना, ब्रह्म है ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म करता है ब्रह्म करता नहीं है इत्यादि जो कल्पना करते हैं, उसमें मूल कारण कौन है? अज्ञान। तो वादियों के व्यामोह का जो मूल कारण कौन है? मोह का अज्ञान ही मूल कारण है, ऐसा कहकर के प्रकृति में भी ब्रह्म के दो रूप को श्रुति प्रमाणित करते हैं। श्रुति ने ऐसा वर्णन किया गया है। तो कैसे? तम एतम अर्थम, उसी अर्थ को, तम एतम कौन? ब्रह्म रूप अर्थ को, उपनिषद ब्रह्म को बोध कराने के लिए एतव मंत्र अनुवादता, इन दो मंत्रों का अनुवाद करती है श्रुति, अर्थ दिखलाती है, उसी अर्थ को बोध कराती है, कहती है। कौन सी? अनेज देकम मनसो जबीयस तद एजति तत् न एजति एंड तन्नै जति। तो श्रुति कहते, तो श्रुति एक ईसावास उपनिषद की अनेक अनेजद एकम मनुष्य कहते हैं। अनेजद एजरी कंपनी धातु है, तो एजरी कंपनी धातु है, तो एजरी कंपनी कंपन करना होता है, तो नए तत्व को समास कर दिया अनेजद, आत्मा कंपन नहीं करती, चलती नहीं है, एक है आत्मा, वो चलती नहीं है। अब ऐसा एक बार बोल दिया श्रुति ने, अब फिर कहती है मनुष्य जब ऐसे दौड़ती है तो मन से तेज भागती है, मन की गति सबसे तेज है ना। तो ये तो आत्मा के विषय में श्रुति कहती है कि मन से तेज भागती है, मन से ज्यादा गति है। और एक श्रुति पहले कर देती है कि अनेजद एकम, एक जो आत्मा है वह चलती नहीं, हलती डुलती है ही नहीं है, जहां पर बैठी है वहां से हल्दी नहीं। जैसे पर्वत है, पर्वत बिल्कुल उस स्थान से हलता ही नहीं है, एक प्रकार से। अब तो दूसरे प्रकार से श्रुति कह रही है उसी आत्मा को कि मनसो जबीयस, जबी धातु, जू धातु, जो जबी धातु है ना, जू धातु इस सूत्र धातु सूत्र में आई है, तो मनसो जबीयस है, मन इतने मन से भी तेज भागती है। तो एक प्रकार की श्रुति कह दी है, दो एक ही बात में दो विकल्प कर दिए। तद एजति कहते वे आत्मा एजरी कंपनी चलती है, तद न एजति
वे आत्मा नहीं चलती, चलती ही नहीं है। तो इस प्रकार से दो श्रुतियों को उदाहरण यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पर, अरे महाराज जी कहते थे कि जब तक श्रुति में दो विपरीत धर्म को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा को नहीं पहचान सकते। विपरीत धर्म वाली आत्मा है, चल भी रही है, नहीं भी चल रही है। अब या तो चलो अथवा मत चलाओ, एक गाड़ी भगाओ अथवा मत भगाओ, तो दोनों प्रकार से जाननी पड़ती है ना। तो इधर से भी जानना पड़ती है, उधर से भी जानना पड़ती है। विपरीत धर्म को जान करके ही आत्मा को जानी जाती है, अगर उसका बोध हो जाता है विपरीत धर्म को लेकर के। एक तरफ से जानेंगे तो आत्मा का पूरा पूरा ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। तो अब एक ही श्रुति ईशावास्योपनिषद की श्रुति नहीं है, तैतृय उपनिषद की श्रुति भी वर्णन करते हैं, उदाहरण रूप से दिखलाते हैं। तैतृय के उसी प्रकार से तैतृय उपनिषद में भी आया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, तो एक निरुपाधिक रूप, एक स्वपाधिक। जो दो रूप है, एक है नहीं चलता है ना, अनेजत एकम, तो यहाँ पर निरुपाधिक रूप हो गया, और मनसो जवीय ये स्वपाधिक रूप हो गया। तद ये जाति ये स्वपाधिक रूप हो गया, न ये जाति निरुपाधिक रूप हो गया। उसी प्रकार से तैतृय उपनिषद कहती है यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, उस परमात्मा से भिन्न ना तो पर है न अपर है, ना तो उसका कोई कारण है ना उसका कोई कार्य है। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है, कार्य कारण है नहीं। परमात्मा का भी कोई कार्य कारण नहीं है और परमात्मा से भिन्न कोई कार्य कारण है भी नहीं है। पर यानी भिन्न, अपर यानी दो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म हो गए। कार्य पर यानी आगे दूसरा वाला होता है, अपर यानी कार्य हो गया, तो उससे भिन्न कार्य कारण भी नहीं है। अतः परमात्मा से कुछ है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति ने कह दिया, तो उससे भिन्न नहीं, तो एक ही है, मात्र परमात्मा ही बचा। पर भी नहीं है, अपर भी नहीं है, परमात्मा से ऊपर भी कोई नहीं है, परमात्मा से नीचे कोई नहीं है। तो कार्य भी कारण भी नहीं है और कार्य नहीं है, परमात्मा कारण कार्य, अतः परमात्मा से कार्य कारण भी नहीं है। किंचित किस्मात कहते सामम गायन आस्ते, तो इस प्रकार से सम रूप से सभी जगह गया हुआ है। ऐसे आत्मा को जान करके गायन करते हुआ साधक आस्ते अवस्थित रहता है। तो कैसा शाम का गान करता है, कहते हम अन्नम हम अन्नम हम अन्नम, मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ, और मैं अन्नाद हूँ मैं हम अन्नादा हम अन्नादा हम अन्नादा। श्रुति वाक्य श्रुति है, सामम गायन आस्ते, इस प्रकार से सभी जगह गरुड़ा परमात्मा ऐसी उपासना करके अब गान करता हुआ अवस्थित रहता है, गायन करता हुआ आस्ते बैठा रहता है। तो किस प्रकार से शाम का गान करता है, तो उसको लेकर के यही शाम है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ अन्न अन्नाद बनता है, हम अन्नादा हम अन्नादा हम अन्नादा, मैं अन्नाद हूँ मैं अन्नाद हूँ मैं अन्नाद हूँ। अन्न अन्न हूँ और अन्नाद अन्नाद हूँ। तो अन्न कैसे, जैसे अरे हम मैं खाता हूँ दूसरे को तो मैं अन्नाद हो गया, मैं खाया जा रहा हूँ तो अन्नम हो गया। मैं दूसरा भोक्ता भी मैं ही हूँ और भोग भी मैं ही हूँ, भोक्ता भोग दोनों। हाँ, तो यही हो गया ना, जैसे एक पशु दूसरे को पशु खा जाता है तो जो खाने वाला पशु है वो भोक्ता हो गया, अन्नाद हो गया, और जो खाया जा रहा है वो अन्न हो गया। तो अन्न भी वही है, अन्नाद भी वही है, अन्न अन्ननाद है ना, भोक्ता भोग। तो क्योंकि भाई परमात्मा ही बना हुआ है, तो परमात्मा ही सभी जगह गया हुआ है, बना हुआ है, तो भाई अन्न और अन्नाद दोनों ही है। इस प्रकार से वर्णन की इस नाम दान करता है वो, ये तैतृय उपनिषद में आता है इत्यादि। तो तैतृय श्रुतौ आदि शब्द अहम अन्नम अदंतम अदमी इत्यादि कहते हैं। अदंतम अदमी इत्यादि, अदमी भक्षण करने वाला, भक्षण करने वाला भी मैं हूँ, अन्नादि भी मैं हूँ, मैं मेरे कोई नहीं खाता, मैं दूसरे खाता हूँ इत्यादि। इस प्रकार से ऐसा वर्णन करता है। श्रुति दोनों ऐसे अपने आप को, जब उसने अपने आप को जान लेता है, जान करके शांभुवान करता है, उस प्रकार से जान करता है। अब ऐसा कथन करने के पश्चात
उपनिषद की श्रुति के अनुसार छांदोग्योपनिषद की श्रुति भी कहते हैं। सतत छांदोग में भी कहते हैं जक्षते पीड़न रम्यमाणा, कहते जक्ष धातु आती है जो हंसने अर्थ में और खेलने अर्थ में, है ना। जक्षत ने हंसता है और भक्षण जक्ष हंसने और भक्षण दो अर्थ में आती है। तो जक्ष धातु होती है हंसने अर्थ में भी आती है और भक्षण करने अर्थ में भी आती है। तो भक्षण भी करता है और हंसता भी है, पीड़न खेलता भी है ना, पीड़ा यानी खेलना, और रम्यमाणा रमा करता है, स्त्रियों के साथ करता है, पुरुषों के साथ स्त्री करती है, अन्य के साथ अन्न करता है। इस प्रकार से बालक बालिक के साथ विहार करता है, आनंदित होता है। ऐसा जो विद्वान है, यानी पुरुष संग हो गए तो स्त्री संग विहार करे, स्त्री संग पुरुष के साथ विहार करे। तो इस प्रकार से जक्षत वो जीव परमात्मा है, विद्वान है, खाता है, रचता है, खेलता है, रमण करता, विहार करता है, आनंदित होता है। सा यदि पितृलोक कामा, यदि उसको पितृलोक की इच्छा हो गई तो मेरे पूर्वज विद्वान को यदि इच्छा हुई तो मेरे को पितरों का दर्शन करना है, मेरे पितर को मर करके पितृलोक में चले गए, उनको जानने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, तो वह पितृलोक की इच्छा होती पितर उसके पास में आ जाते हैं। वो जान लेता कि मैं ही सब उसी जगह गया हूँ, तो परमात्मा ही वहां पर है। उसको साधक को यदि उपाधि में है, विष्णु शरीर उपाधि में है, तो उसको क्या हो जाता है, परमात्मा ही पितृलोक बन करके उसके सामने उपस्थित हो जाता है, दर्शन दे देता है। जैसे आपने देखा हो ना, किसी भक्त के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, तो कभी कभी राम गुरु बन करके वही भगवान आते हैं, कभी कभी कृष्ण बन करके वही भगवान आते हैं, कभी कभी गुरु बन करके वही भगवान आ जाते हैं, कभी कभी देवी बन करके जाते हैं, वही भगवान आ जाते हैं। जिस किसी के माध्यम से वह भगवान, एक ही भगवान सतत रूप में आकर के उस साधक के ऊपर कृपा कर देता है। उसी प्रकार से इस साधक को भी यदि उसके, क्योंकि पितृलोक में गए हुए पितर हैं, वो पितर यदि उसकी दूसरी योनि में चले गए, मर करके दूसरी योनि भोगने के लिए चले गए पिता, कहाँ चले गए, पृथ्वी लोक में आ गए, मत्स्य योनि में आ गए, पशु योनि में चले गए, तो फिर वो पशु योनि में और मत्स्य योनि में आए वो उसको कैसे दर्शन देंगे? उसको दर्शन वही देंगे कि जो है वहीं पर स्वर्गलोक में हो गए। तो किंतु वही अब उसको दर्शन करने की इच्छा कि मेरी माता का दर्शन करूं, मेरे पिता का दर्शन करूं, तो वह उसके पितर है, वहां पर ब्रह्म ही पितर बन जाता है। तो ब्रह्म पितर बन करके उसके सामने प्रकट हो जाता है, देख लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। ये श्रुति है तो कहते हैं सर्व श्रुति कहते हैं छांदोग्य को, सर्वगंधा, सभी गंध को सभी जगह गया, सर्वगंध सभी गंध को ग्रहण करने वाला, सर्वरस है, सभी का कार्य तो सर्वरस है, सभी रस को भोग करने वाला है, सर्वज्ञ है, सभी सर्वम जानती, सर्वज्ञ और सर्ववित है, विशेषण जानती थी, विशेष एक सामान्य वो सर्वज्ञ हो गया, सामान्य रूप से वो सर्ववित हो गया विशेष रूप से। ऐसे सुसुप्ति में जाकर के जानता है तो सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि उससे बन कोई दूसरा ही नहीं है, तो सर्वज्ञ हो गया। और सर्ववित तो उपाधि में आकर जाकर सामान करके सामान करके सर्वज्ञ हो जाता है। तो विशेष रूप से जानता है उसको सर्ववित बोलते हैं, विशेष रूप से जान रहा है, और जो सामान्य रूप से जान रहा है तो सर्वज्ञ कहते हैं उसको, इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से वो परमात्मा को श्रुति इस प्रकार से वर्णन करती है। वहां पे इसके बाद कहते हैं अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में मुंडक उपनिषद में, तो मुंडक उपनिषद में ये कहते हैं दूरा सुदूरे तद ये अंतिके चा, कहते परमात्मा दूर से भी दूर है। किससे दूर है परमात्मा? जिनके अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह बैठे हुए हैं, कामना ही बैठे हुए है, उनके लिए तो परमात्मा दूर से हजारों कल्पों दूर है, किलोमीटर दूर है, योजन दूर है। ये अंतिके नजदीक से नजदीक है। तो वो किसके लिए नजदीक से नजदीक है? जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, तो उसके लिए परमात्मा सबसे नजदीक वही परमात्मा है। तब ये अंतिके, स्त्री पुरुष तो उसके लिए दूर भी है, उस जीवात्मा के लिए तो स्त्री और पुत्र आदि है, दूर है, माता पिता भाई बंधु दूर है, किंतु वह परमात्मा तो सबसे नजदीक है, अंतिक है। इस प्रकार से सत्य काम, सत्य संकल्प, विजय, विमुक्ति इत्यादि ग्रहण कर लेना चाहिए।
कहते हैं अब कठोल में कठोपनिषद में कहते हैं अणुरणीयान महत्वनीयान, कहते अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मान से मान है, मान सबसे बड़ा आकाश है, उससे ही बड़ा आकाश है, उससे ही बड़ा है परमात्मा, मान से भी मान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसा वो परमात्मा। उस परमात्मा को यमराज जी कहते हैं कस्तम मदा मदम देवम, ऐसे उस परमात्मा को जो मद से यानी प्रसन्न, अमद यानी प्रसन्नता से रहते, हर्ष से रहते, हर्ष वाला, ऐसे उस देव को कौन जान सकता है मेरे को छोड़कर रहते, अर्थात मेरे को छोड़कर कोई दूसरा नहीं जान सकता, अर्थात जो विद्वान है विद्वान ही जान सकता है परमात्मा को, मद वाला, अमर वाला, वाला, हर्ष वाला परमात्मा को दूसरा जो अज्ञानी है वो तो जान ही नहीं सकता, उसके मन में अभी तो योग्यता आई नहीं है, तो विद्वान ही उसको जान नहीं जा सकता। ऐसे यमराज जी को कहना है, यमराज जी कहना होता है मतलब जो विद्वान उस आत्मा को जान सकता है, विद्वान से अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकता, अज्ञानी तभी जानेगा जब उसके अंतःकरण में ऐसी योग्यता आ जाएगी। तो इस प्रकार से योग्यता न आने पर वो अभी तक परिचय नहीं जानता है, भगवान किसी परमात्मा भगवान किसी लोक विशेष में बैठे हुए हैं, कहते हैं चाहे वो विष्णु लोक में बैठे हो, चाहे शिव लोक में बैठे हो, चाहे देवी के लोक में बैठे हो, चाहे ब्रह्म लोक में बैठे हैं वहां पर, वहां से आते हैं कभी कभी गौर पर बैठ करके, नंदी पर बैठ करके या तो हंस पर बैठ करके, तो ऐसे ही जानता है, अभी उपाधि में ही जानता है, अभी परिचिन्न जानता है, व्यापक नहीं जान पाता। तो कहते हैं तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठते, कहते हैं कि दूसरे को धावन करने वाले को अतिक्रमण करके आगे जाकर के बैठ जाता, तिष्ठत बैठा हुआ भी दौड़ने वालों को अतिक्रमण करके दौड़ जाता है। तब धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठते, ये ईशावास्योपनिषद है क्या नहीं, धावतो दौड़ने वालों को भी अन्य जो दौड़ने वालों को अतिक्रमण करके अवधि देता है, यद्यपि बैठा हुआ है, यद्यपि परमात्मा बैठा हुआ है, तिष्ठत बैठा हुआ भी दौड़ने वालों का अतिक्रमण करके दौड़ जाते हैं, पार कर जाते हैं, उससे ज्यादा कोई भागू नहीं छुपाता। तो इस श्रुतियों को उदाहरण दे दिए भगवान भाषा ने, अब इस श्रुति का उदाहरण देते हैं। तथा गीतासु शिवराज गीता में आता है हम कृतुर हम यज्ञ, मैं ही कृतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पिता हम अस्य जगता, इस जगत का मैं पिता हूँ, सबका कारण, पिता मतलब कारण है ना, पिता का पिता मैं महापिता हूँ, ब्रह्मा जी को पिता माँ बोलते हैं, सबके पिता हैं, उसी प्रकार से मैं पिता हूँ, कारण सभी का, हमको जगत का, और मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही कृतु हूँ, सत्य संकल्प मैं ही हूँ, सत्य संकल्प यज्ञ भी मैं हूँ, न आदत्ते कथित पापम, मैं किसी के पापों को ग्रहण करता ही नहीं हूँ, मैं किसी के, कोई भक्त कह दे कि मेरे को पुण्य दे दे तो पुण्य भी ग्रहण नहीं करता हूँ, पाप दे दे पाप भी ग्रहण नहीं करता हूँ। सारे पाप व्यक्ति परमात्मा में से छोड़ते हैं भजन करके, ऐसा नहीं, जितने भी भक्त होते हैं अपने पापों को भगवान में छोड़ देते हैं, किसके नाम लेकर के, भगवान के नाम को लेकर के, तो भगवान भी क्या पापात्म हो जाते थे, वैसे भगवान कहते हैं मैं किसी के पाप को लेते नहीं हूँ, न पाप को नहीं लेता, पुण्य को लेते होगे आप, पुण्य को भी नहीं लेता मैं, अच्छे काम ले लेते हैं। ऐसे कोई किसी को धन दे तो फिर क्या उसको मना खुद करेगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए धन, वो तो कहते हाँ दे दो भाई, कोई मांगने जाएगा तो निषेध करेगा, भाई मेरे पास नहीं, मैं नहीं दूंगा, ऐसा तो निषेध कर सकता है, किंतु फ्री में कोई दे रहा है तो ले लेता है, तो उसी प्रकार से भगवान को ले लेना चाहिए, कौन अभी नहीं, भगवान कह रहे ना तो मैं किसी के पाप लेता हूँ ना किसी को पुण्य लेता हूँ। इस प्रकार से समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में गया हुआ हूँ, कहते ना समान रूप से गया हुआ हूँ, जैसे पंच महाभूत होते हैं ना प्रत्येक शरीर में समान रूप से जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा सारे भूतों में, जितने भी स्त्री में, पुरुष में, बालक बालिका में, जीव में, जानवर में, अन्न में, पक्षी में, इन सब में परमात्मा सभी रूप से जाता है, समान रूप से जाता है। अभिव्यक्तम विभक्तेषु, कहते हैं जो विभक्त हैं, जितने भी अलग अलग हैं जीवात्मा, उनमें से परमात्मा विभक्त रूप से नहीं रहता। विष्णु प्रभ विष्णु चा, तो कृषि धातु कृष्ण विष्णु प्रत्यय, विष्णु प्रत्यय विष्णु तो
ग्रस धातु विष्णु पर प्रत्यय कर दिया तो विष्णु हो गया ग्रसन करने रखने, और भू उपसर्ग पूर्वक भू धातु से विष्णु प्रत्यय कर दिया तो प्रभ विष्णु बन गया। तो ग्रसन भी उसमें जब संगार होता है तो परमात्मा में संगार होता है, जब सृष्टि होती है तो परमात्मा से सृष्टि होती है, परमात्मा सृष्टि करते हैं अपने ऊपर, तो ग्रसन करने वाला वही परमात्मा है, तो लीन करने वाला भी वही, मतलब प्रकट करने वाला उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा है। इस प्रकार से मैं ही ग्रसन, मुझ में ही ग्रसन होता है, मुझ में ही सृष्टि होती है। इति एवं आदि आगम अर्थ विरुद्धम इत्यादि जो आगम अर्थ है वेद का विरुद्ध के समान प्रतिभान्तम, यद्यपि विरुद्ध नहीं है लेकिन अज्ञानियों को तो विरोध के समान भाषित होता है। जैसे ईव शब्द का विरुद्धम ईव विरुद्ध के समान, यद्यपि विरुद्ध नहीं है, प्रतिभान्तम जानते ऐसे मानते हुए, मन माना विरुद्ध के समान मानते हुए, स्वचित्त सामर्थ्य अपने चित्त की सामर्थ्य, अपने अंतरण की योग्यता से, स्वचित्त का हो गए एक नंबर टिप्पणी में दिया, स्व बुद्धि अपनी बुद्धि में स्थित है, निर्णय के अनुकूल शक्ति अभिनिवेश से जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है, जैसे एक उदाहरण आया था नव पतंती आत्म समपदना, आकाश में पक्षी अपनी योग्यता के अनुसार उड़ते हैं, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से शिव महिमन ने किया मधुसूदन सरस्वती महाराज ने, शिव महिमन का जो पहला है नव पदंती आत्मा पदना के न्याय को उठ दिया है उन्होंने, जैसे महिमना के पारम परम विदुषे आपकी महिमा का आप पार को नहीं पा सकते, फिर भी आपकी महिमा का गान करते हैं। जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़े आकाश। तो वहीं से ही उन्होंने रामचरितमानस में भी तुलसीदास भगवान ने वहीं से उद्धृत किया उसको अपनी भाषा में, है ना? तो नवपतंती आत्म समाम पतस्या इसी का व्याख्यान किया है। जैसे हरिव्यापक सर्वत्र समान इस श्रुति का इस जो व्याख्यान है ईशावास्यमिदं तयि व्याख्यान है इस प्रकार से। तो स्वचित्त की सामर्थ्य से अर्थ निर्णय करने के लिए विकल्प करते हुए विकल्प तो वादिना, तो अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा, तो कोई वादी कहता आत्मा है, कोई कहता वादी आत्मा नहीं है, कोई कहता आत्मा नहीं है तो नास्तिक हो गए, अस्ति है तो आस्तिक हो गए। जो आत्मा को मानते हैं तो आत्मा को मानने वाले हैं तो आत्मा है तो आस्तिक हो गए, नास्ति आत्मा नहीं है तो नास्तिक हो गए। तो कर्ता आत्मा, तो आत्मा को कर्ता मानते हैं, कुछ आत्मा को अकर्ता मानते हैं, आत्मा कर्ता है कुछ आत्मा कर्ता नहीं है, तो कर्ता मानने वाले स्वपाते हो गए, अकर्ता आत्मा को वेदांती हो गए, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं करता और कर्म से रहते नहीं, तो कर्ता भी नहीं है, कुछ आत्मा कर्ता मानते कुछ नहीं मानते, कुछ आत्मा को मुक्त मानते हैं कुछ आत्मा को बद्ध मानते हैं। तो ये मुक्त बद्ध मानने वाले अरे अज्ञानी है, मुक्त मानने वाले आत्मा वेदांती हो गए। क्षणिक को कुछ आत्मा को क्षणिक मानते हैं, कुछ आत्मा को विज्ञान मात्र मानते हैं, बुद्धि अंतःकरण की वृत्ति में ही आत्मा को आरोप कर देते हैं तो विज्ञान मात्र ही मानते हैं। तो ये बौद्ध हो गए, क्षणिक बौद्ध ये हो गए, क्षणिक को भी बौद्ध ही है वो विज्ञान मात्र। स्वप्रांतिक व्यवहारिक मामले योगाचार्य चार उनके शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, है ना? जिस काल में बुद्ध भगवान उत्पन्न होते हैं उस काल में एक आध दो तो शिष्य रहते हैं, फिर बाद में उनके मत के अनुसार फिर दूसरे अनुयायी हो जाते हैं, तो मत का विभाग हो जाते हैं। तो स्वप्रांतिक व्यवहारिक योगाचारी माध्यमिक एक चार होते हैं, उसमें से स्वप्रांतिक और व्यवहारिक ये दोनों एक ही हो जाते हैं, और स्वप्रांतिक व्यवहारिक और योगाचारी विज्ञानवादी ये तीनों एक ही होते हैं, थोड़ा सा भेद होता है। और माध्यमिक में पूरा ही अलग भेद हो जाता है, माध्यमिक शून्यवादी होता है। तो क्षण के विज्ञान मात्र में तीन आ जाते हैं, स्वप्रांतिक व्यवहारिक योगाचारी यानी विज्ञानवादी, और माध्यमिक में शून्यवादी आ जाता है। ये आत्मा को इस प्रकार से मानते इति एवं विकल्प, तो ऐसा विकल्प करते हैं आत्मा में, किसके कारण? अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से, अपने बुद्धि के सामर्थ्य इस प्रकार से विकल्प करते हैं। पारम अधिगच्छन्ति, कहते हैं वे पार को नहीं पा पाते, पार को नहीं प्राप्त करते। क्यों नहीं करते? अविद्या के द्वारा, अविद्या से
बुद्धि धर्म गतित्वात् सर्वत्र, सभी जगह अविद्या के कारण विरुद्ध हमको देखने वाले होते हैं, भेद बुद्धि वाले होते हैं। तो भेद बुद्धि वाले जो होते हैं वो पार नहीं पा पाते, जगत से पार नहीं हो पाते, आकर वहीं पर बने रहते हैं, स्त्री पुरुष में ही बने रहते हैं। तो वो जो भेद बुद्धि करने वाले होते हैं अपने आत्मा को नहीं जान पाते। पार होना मतलब संसार सागर से पार हो जाना, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानना। तो इस प्रकार से नहीं जान पाते, बल्कि वो मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ में ही अटक जाते हैं, कर्ता भोक्ता मान करके संसार को प्राप्त होते रहते हैं। अगर इस जन्म में उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, अगले जन्म में मालूम नहीं किस योनि में जाएंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से तो तस्मात् कहते हैं, तस्मात् तत्र या एवं श्रुति आचार्य दर्शिते आगम अनुसारिणः से एव अविद्या पारम अधिगच्छन्ति। फिर कौन जाते भाई? ये तो नहीं गए जो है कर्ता अकर्ता मान जो। अच्छा देखिए यहाँ पर अकर्ता है, कर्ता अकर्ता, तो इसमें सांख्यवादी भी आ गए, सांख्यवादी आ गए, योगवादी आ गए, मीमांसा सारे आ गए। कहते अरे आत्मा को अकर्ता कौन नहीं मानता? आत्मा को अकर्ता सांख्यवादी नहीं मानते। कर्ता कौन है उनके मत? आत्मा को अकर्ता मानते हैं। हाँ, आत्मा को अकर्ता मानते हैं सांख्यवादी। कर्ता प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति उनकी कर्ता है और पुरुष कैसे अकर्ता है, इस प्रकार से मानते हैं। तो इस प्रकार से तो कौन भाई इससे अविद्या से पार हो पाता है, पार जाता है? कहते तस्मात् पारगत्य का अभाव ज्ञान से, इन लोग इन भाइयों का तो पार जाने सामर्थ्य न होने के कारण तत्व, तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अधिकारियों के मध्य में, तत्व शब्द का तो अधिकारी के मध्य में वे ही अधिकारी जो ही श्रुति और आचार्य के द्वारा दिखलाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो साधक अधिकारियों के मध्य में जो अधिकारी है श्रुति और आचार्य के द्वारा दिखलाए गए, दर्शित दिखलाए गए मार्ग को अनुसरण करते हैं, ते वे ही अविद्या से पारम अधिगच्छन्ति, अविद्या से पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रुति के ऊपर विश्वास करते हैं, आचार्य के ऊपर विश्वास करते हैं। श्रुति और आचार्य के ऊपर विश्वास करते ही अविद्या से विश्वास करके, शास्त्र की बात को विश्वास करके, आचार्य की वाणी के ऊपर विश्वास करके, ऐसा चिंतन करते 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 अविद्या से पार हो जाते हैं, इसलिए वो संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं सर्वत्र श्रुति स्मृति कहते ते एव है च अस्मात् मोह समुद्रात् अगाधात् उत्तरिष्यन्ति न इतरे स्वबुद्धि कौशल अनुसारिणः। कहते हैं ते वे ही जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा दिखलाए गए मार्ग अनुसरण करते हैं, वे ही अधिकारी इस संसार से, कौन सा संसार? मोह रूप संसार से जो अगाध है, जिसकी ठान नहीं ली जा सकती। कभी स्त्री योनि की प्राप्ति हो गई, कभी पुरुष योनि की प्राप्ति हो गई, कभी मत्स्य योनि की प्राप्ति हो गई, कभी जानवर योनि की प्राप्ति हो गई, कभी देवता योनि की प्राप्ति हो गई, कभी कीड़े मकोड़े योनि की प्राप्ति हो गई, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, कभी बीच में अटक गया, इत्यादि समुद्र रूप है, सागर है, अगाध है ना। कभी देवता, कभी स्त्रिया के, कभी मनुष्य बनते रहता है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनता रहता है। ऐसे अगाध समुद्र से उत्तरिष्यन्ति, कौन? वे ही पार कर जाते हैं, भविष्य में पार कर जाते हैं जिन्होंने शास्त्र और आचार्य का अवलंबन लिया है, शास्त्र और आचार्य के आदर्शों पे चलता रहता है, उनके वाणी को पर विश्वास करके, शास्त्र पर विश्वास करके, श्रद्धा करके चिंतन करता है, तो वही इस समुद्र सागर से पार हो जाते हैं, ना इतरे इतर नहीं हो पाते। कौन? वो कौन से इतर? कहते स्वबुद्धि कौशल, अपनी बुद्धि के कौशल का अनुसरण करते हैं, वे इस समुद्र सागर से पार नहीं हो पाते, वो तो स्त्री पुरुषों में अटके रहते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो आज का पाठ पूरा हुआ। तो सार क्या निकला? इसका सार ही है तो शास्त्र आचार्य के माध्यम का अनुशीलन करके संसार सागर से पार हो जाते हैं और ब्रह्म को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं। ये मनमुखी कल्पना करते हैं तो फिर वो आत्मा को नहीं जान पाते। मनमुखी तो फिर वो ऐसे होते हैं, पैसे थोड़ा बहुत पढ़ने मिल गए उसी में ही रह जाते हैं, बाद में तो वो संसार में ही भटके रहते हैं।
है कि नहीं? आत्मा को जानने वाला ही मुक्त होता है। आत्मा को न जानने वाला, जीवात्मा को भेद, जीव जीव में भेद करने वाला, ईश्वर और परमात्मा में भेद करने वाला, तो फिर मुक्त नहीं होता। तो शास्त्र आचार्य के माध्यम से ही आत्मा जानी जाती है, अन्य स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती। ये भी सिद्ध होता है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए।